स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, क्लास है आईकॉम पार्ट 2। हम आईकॉम पार्ट 2 में जॉइंट स्टॉक कंपनीज वाले चैप्टर पे बात कर रहे थे और देख रहे थे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात की थी, आज भी मज़ीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि वो कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिन पे हम पहले बात कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने जिन क्वेश्चंस पर बात की थी वो कुछ इस तरह थे। क्वेश्चन नंबर 1 था डिफाइन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन चार्टर्ड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन डिबेंचर स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन डायरेक्टर और क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन इशूड कैपिटल। ये लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस हुए थे। अब जो लेक्चर नंबर 2 में हमने जिन क्वेश्चंस को देखा था वो कुछ इस तरह थे। क्वेश्चन नंबर 7 था डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन द टर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन अंडरराइटर एंड क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इन 12 क्वेश्चंस पे बात की थी। आज मजीद कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और वो कुछ इस तरह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, पास द एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट आर डेफर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। क्वेश्चन नंबर 16 what are preliminary expenses. Question number 17 what are redeemable debentures और क्वेश्चन नंबर 18 है what are irredeemable debentures। तो आज हम इन 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पास द एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो ये एंट्री आपके सामने है, 5 कॉलम जर्नल आपके सामने बना हुआ है, डेट, पार्टिकुलर्स, रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। इसमें एंट्री जो होगी, इसमें डेबिट पे लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, ये भी डेबिट ही होगा। और क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन है बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एट डिस्काउंट। हम एप्लीकेशंस पहले वसूल कर चुके हैं, अब इन एप्लीकेशंस को हमने ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो एप्लीकेशंस जितनी रकम की आई थी और कैपिटल में जितनी रकम से हमने ट्रांसफर किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर डेफर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स, डेफर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं? The shares issued to promoters of the company are called deferred shares and also called founder shares. The dividend on these shares is paid after the payment of dividend on all kinds of shares. यानी वो शेयर्स जो कंपनी के प्रोमोटर्स यानी बानियों को, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया होता है, उनको अदा किए जाते हैं। इन पर मुनाफा, तमाम शेयर्स पर मुनाफा अदा करने के बाद अदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी में शेयर कैपिटल कितनी किस्म के होते हैं? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी में 6 किस्म के शेयर्स होते हैं। नंबर 1 ऑथोराइज्ड कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, डी कॉल्ड अप कैपिटल, ई पेड अप कैपिटल और एफ रिजर्व कैपिटल। ये इसकी एग्जाम है, उर्दू में भी आप इनको इसी तरह ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल लीगल फी, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। ऐसे अखराजात जो प्रोमोटर्स कंपनी की तश्कील के अमल में बर्दाश्त करते हैं, इब्तदाई अखराजात कहलाते हैं। मसलन लीगल फी वगैरह। जब कंपनी बन रही होती है, कंपनी को स्टार्ट किया जा रहा होता है, कंपनी को रजिस्टर करने का अमल जारी होता है, उस वक्त कंपनी के प्रोमोटर्स जो कुछ कंपनी के ऊपर लगाते हैं, जो खर्चा करते हैं, उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। 17 है व्हाट आर रिडीमेबल डिबेंचर्स। दोज डिबेंचर्स विच आर पेएबल एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। ऐसे डिबेंचर्स जो डिबेंचर होल्डर की तरफ से कंपनी को खास अरसा के बाद वापस किए जाते हैं,
रिडीमेबल डिबेंचर कहलाते हैं, यानी इनकी एक खास मुद्दत होती है, जब ये वक्त पूरा हो जाता है तो ये डिबेंचर्स कंपनी को वापस कर दिए जाते हैं और कंपनी इनकी रकम वापस अदा कर देती है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर इररिडीमेबल डिबेंचर? Those debentures which are never repayable during the existence of the company. These are generally issued by railway and such other companies. ऐसे डिबेंचर्स जो कंपनी की जिंदगी के दौरान में वापस नहीं किए जाते इररिडीमेबल डिबेंचर कहलाते हैं। यानी मकसदन ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनको वापस नहीं किया जाता, कंपनी इनके ऊपर इंटरेस्ट अदा करती रहती है और ये डिबेंचर्स कंपनी के पास हमेशा रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।